तो पता होगा कि जहाँ बाबर को पहले एनसीईआरटी की बुक में एक हीरोइक सिंबल की तरह रिप्रेजेंट किया जाता था, लेकिन अभी की जो एनसीईआरटी बुक है उसमें बाबर को एज अ ब्रूटल और रूथलेस कॉन्क्यूरर की तरह पेश किया गया। ऐसा क्यों किया गया है? आप देखोगे जो बाबर पहले जब इन्हें को इन्वेड किया था उस समय क्या होता है कि वो काफ़ी ज़्यादा मार काट किया था, काफ़ी सारे लोग की जाने गई थी। और ऐसे में क्या होता था कि उसके पास एक काफ़ी पावरफुल मिलिट्री टैक्टिक्स थी, एक लीडरशिप स्किल्स था, वो एक तरह से खुद में एक स्कॉलर था। तो ऐसे में क्या होता है कि वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। और जब भी क्या होता है कि वो वॉर जीतता था कोई भी, अगर आप सपोज मान लो कि वो 1526 जो बैटल ऑफ पानीपत था उसने इब्राहिम लोदी को हराया था, तो ऐसे में क्या होता है कि जब भी कोई वॉर जीतता था तो एज अ प्राइड को अपने रिप्रेजेंट करने के लिए वो स्कॉल की खोपड़ियों की क्या होता है कि टावर बनाता था, और उसको क्या होता है कि एक हीरो के सिंबल के थ्रू क्या होता है कि उसको रिप्रेजेंट करता था। तो ऐसे में क्या होता है कि उसको चेंज करके अभी के समय जो टेक्स्ट लिखी गई है वो बाबर को एक मोस्ट रूथलेस और ब्रूटल कॉन्क्यूरर की तरह रिप्रेजेंट किया गया है, क्योंकि क्या होता है कि इसकी वजह से काफ़ी लोग की जाने गई है और काफ़ी सारे वोमेंस और बच्चों को उस समय बाबर ने गुलाम बनाया था। और इसके साथ ही क्या होता है, आप देखोगे तो जो अकबर था वो अकबर भी क्या होता है काफ़ी ज़्यादा रूथलेस था, काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल था। क्योंकि क्या होता है कि एक तो कहा जाता है कि वो तो अपने बीच क्या होता है कि पावर को बैलेंस करके चलता था, लेकिन उसमें भी क्या होता है एक ब्रूटलिटी एक तरह से थी कि इस प्रकार से थी कि वो जब वो चित्तौड़गढ़ को कब्जे में ले रहा था, उसको घेराबंदी कर रहा था, उस समय काफ़ी सारे टेम्पल डिस्ट्रॉय हुए थे, काफ़ी सारे लोगों की इसमें जाने गई थी, अप्रॉक्स 30,000 सिविलियंस की जाने गई थी, काफ़ी सारे वोमेंस और चिल्ड्रन इसमें क्या होता है कि इसमें स्लेव बने गए थे। और ऐसे में क्या होता है कि जब एक तरह से जो टैक्स था जिजिया टैक्स उसको उसने रिमूव किया था, बाय द उस पॉलिसी उसने लागू किया था यूनिवर्सल पीस, जिसको बोलते हैं हम, आप देखोगे तो शुला अल कुला, मतलब सिला अभी तक से क्या होता है कि जो उसकी एक तरह से पॉलिसी थी इसके थ्रू क्या होता है कि उसने जिजिया टैक्स को रिमूव किया था। और साथ ही क्या होता है कि इसको एक तरह से बाबर के साथ साथ एज अ ब्रूटल्स और एक तरह से टॉलरेंस, एक तरह से आप देखोगे तो एक लीडर के तौर पे एक कॉन्क्यूरर की तरह क्या होता है इसको पेश किया जाता है। अभी भी क्या होता है कि एनसीईआरटी टेक्स्ट में यही सारी चीज़ें मेंशन की गई है। तो ये जो बाबर की जो डिटेल्स थी, जो रियलिटी थी, अभी की जो एनसीईआरटी बुक में यही सारी चीज़ें मेंशन की गई है। तो फिर से क्या होता है कि जो एनसीईआरटी की जो बुक है उसको चेंज किया गया है और एक तरह से क्या होता है एक नई तरीके से हिस्ट्री को पेश करने की कोशिश की जा रही है।